स्लिप हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपने घर पर और अपने रूम में किस तरह से कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेचिंग का ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं कि आप भी सिर्फ 3 दिनों में आप अपनी स्ट्रेचिंग को फुली ओपन कर सकते हैं, सिर्फ 3 दिनों में। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा अपने रूम में ही होते हैं तो इसको आप अपने रूम में कर सकते हैं और मैं भी रूम में कर रहा हूँ। इसको आपने रूम में प्रैक्टिस करना है, मैं भी आपको रूम में करके बताता हूँ। इसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप रूम में आएंगे तो सबसे पहले आपको जानते हैं कि आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए आपको वार्म अप करना पड़ता है लेग्स का, क्योंकि आपने लेग्स को ओपन करना होता है। तो हम सबसे पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वार्म अप को करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से स्ट्रेचिंग खड़े होना है और अपनी दोनों लेग्स को इस तरह से करना है। और जितना आप ऊपर कर सकते हैं उतना ही करें ताकि आपकी स्ट्रेचिंग करने में आसानी हो। इस तरह से करें, इस तरह कंटिन्यू करें जितने टाइम भी आप कर सकते हैं। आपको फील होगा कि आपकी ये जगह थोड़ी सी गर्म होगी है और इसको आप इजीली खोल सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपको इतना पेन नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इस तरह से आपने करना है। इससे जैसे आप करेंगे तो आपको फील होगा कि वाकई में आप ये जगह थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ओपन हो रही है। तो इसके बाद आपने इस तरह से बैठना है और दोनों पाँव के साथ करके दोनों अपने घुटनों को नीचे लगाने की कोशिश करनी। इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी नीचे लगा सकते हैं। दोनों पाँव को इस तरह से पीछे करके उसके बाद ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आप यहाँ से नीचे कर सकते हैं। इस तरह इसको इस तरह करेंगे। उसके बाद आपने दोनों पाँव को इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद ऐसे होना है, शोल्डर को अपने ऊपर कर देना है। ऐसे होने के बाद अपने दोनों कोनियों से अपने घुटनों को इस तरह करना है। ये बहुत ही जरूरी है, इससे बहुत फायदा होता है। इस तरह करने के बाद फिर घुटने तो ऐसे होंगे, आपने ऐसे करना है स्ट्रेट ताकि ये ऐसे हो जाए। इस तरह जैसे आपको ठीक लगे, आपको लगे क्या हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पीछे भी पुश कर रहा हूँ। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। इस तरह आपने डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद वार्म अप करने के बाद आपने अपने रूम में आने, आपने रूम में आने, उस रूम में आने जिस रूम में आपकी कारपेट बिछी हो। कारपेट पे आप इस तरह कर सकते हैं जैसे आप करेंगे और आपके पाँव में स्लीपर भी लगी हो, कारपेट भी हो और स्लीपर भी हो। इसका फायदा ये होता है कि जब आप कारपेट पे करते हैं और आपको सॉरी मैं स्लीपर बोल रहा हूँ, सॉक्स ही लगी हो, तो जैसी आपको सॉक्स लगी होगी, आपको जराबें लगी होगी, तो आपने कारपेट पे जैसी करना है तो ये दोनों जब मिलती है तो आप जैसी थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका पाँव स्लिप हो रहा है। जैसे आपका पाँव स्लिप होगा तो आप इजीली थोड़ा सा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेचिंग यहाँ तक है तो आपका पाँव थोड़ा सा स्लिप होगा। वैसे अगर ग्राउंड एरिया पे आप करते हो तो आप स्लिप नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आप करते हो तो आपका पाँव ऑटोमेटिकली स्लिप होगा और इजीली आप स्ट्रेच को अपनी ओपन कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने अभी आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो सबसे पहले आपने इस तरह से थोड़ा सा साइड से करना है। पाँव फ्रंट पर आपने अपनी जराबें जरूर पहननी है, ठीक है। और कारपेट पे करना है क्योंकि कारपेट पे मैंने आपको बताया कि आपका पाँव थोड़ा सा स्लिप होता है, इससे आपकी स्ट्रेचिंग थोड़ी सी खोलने में बहुत ही आसानी होती है। स्टार्ट में थोड़ा सा पेन हो जाती है लेकिन खुल तो जाती है। वैसे ग्राउंड पे तो बंदा खोल भी नहीं सकता अपने लेग्स को, ठीक है। खोल सकते हैं लेकिन टाइम लगता है, स्टार्ट में पेन होता है, इससे स्लिप हो जाते हैं, आप कर लेते हैं इजीली। इस तरह आपने करना है, एक पाँव को आगे एक पीछे और साइड से करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट में आपका इतना होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों साइड से करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट कर दें ऐसे। इसके बाद आपने फिर दरमियान में करने, साइड से नहीं करनी, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने करने। अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं इतनी फोर्स नहीं लगा रहा, मेरे पाँव ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्लिप हो रहे हैं। अब इनको खुद ही स्लिप होने देते हैं और इजीली आहिस्ता, बहुत तेजी से नहीं करना, ठीक है। तेजी से नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता आप तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे लाने की कोशिश करें। स्टार्ट में आपका इतना हो जाएगा, जैसे इतना हो आपकी इन जगह पे पेन होगा लेकिन आपने उठना बिल्कुल भी नहीं है और अपनी इन जगह को नीचे लगाने की कोशिश करनी है, अपने इस जॉइंट को, ठीक है।
नीचे लगाएंगे और आपका पाँव दोनों देखें इस तरह से बराबर होने चाहिए। फिर आप इस तरह से करें, इस तरह से। ये भी आपकी फुल ओपन नहीं है अभी, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अपनी चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपने फिर, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप सिंपल इस तरह से बैठे और इस तरह से अपने पाँव को खोल लें जितना भी आपके ओपन होते हैं। तो उसके बाद आप फिर ये वाला करें जो अभी आपको मैंने खोल के बताया है। इस तरह आपकी ये जगह वार्म हो जाएगी। इसके बाद आपका ये आप ये समझे कि सारा वार्म अप था। इसके बाद हम स्ट्रेचिंग खोलने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग फुली ओपन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मार्शल आर्ट टेक्निक्स वगैरह में सीखने के लिए। तो इसको हम करते हैं, आप इजीली करते हैं, घर पर आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आप डेली करते हैं तो आप एक वीक में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस तरह से, सबसे पहले आपने यहाँ से इस तरह करना है और ऐसा सा आप नोट कर रहे होंगे कि आपका पाँव ऑटोमेटिकली स्लिप हो रहा है। आपने अपने घुटनों को इस तरह से नहीं करना, टेढ़ा, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आपने रखना है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्लीट हो गई। ये इस तरह नीचे इसको इस तरह से नीचे लगाना है। ठीक है, इस तरह से नीचे लगा के आप इजीली इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मार्शल आर्ट वगैरह में। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है। वीडियो अगर पसंद हो तो